I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. घर में किचन को हैंडल करने का काम मेरा अकेले का ही है। करण और शानू या अमर कभी अपनी चाय, दूध, कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी किचन को ना हमेशा अपनी तरह से ही मैनेज करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और हमेशा बदलती ही रहती हूँ। और देखिए, ये एक गिफ्ट रैप पेपर है जो नॉर्मली जो गिफ्ट वगैरह आते हैं, हम परचेज़ करते हैं तो उनके साथ लपेट के देते हैं ना, उन गिफ्ट्स पे बहुत अलग अलग कलर्स, डिज़ाइंस में आते हैं और आजकल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे प्रिंट्स में ये मिल जाते हैं। ये मैंने पूरा एक रोल लिया है और अब मैं बताती हूँ ये मैंने किस लिए लिया। किचन में जो ड्रॉर्स हैं उनमें मैंने इनको बिछाया है। रीज़न ये है कि मैं ड्रॉर्स में जो यूज़ कर रही हूँ वो इस तरीके की जो डाइनिंग टेबल पे मैट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो मैट्स होते हैं, इनको आजकल मैं किचन में मैं बिछाती हूँ ड्रॉर्स में। ये काफ़ी मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं और मतलब अच्छे भी लगते हैं। और इसके नीचे नॉर्मली जैसे प्रिंट्स वगैरह चेंज कर दो, जैसे कोई और पेपर लगा दो तो बिल्कुल लुक जो है नया दिखाई देने लगता है। तो कई बार हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और हाँ, एक टिप और है, यहाँ पर ना मैं अपनी ड्रॉर्स में नॉर्मली या घर में अपनी छोटी छोटी जो शीशियाँ हैं ग्लास की ना, ये ज़रूर रखती हूँ। जैसे कोई भी सामान निकल आता है तो इसमें रख जाता है। जैसे ये इनो के पाउच हैं, ये मैंने इसमें अभी रख दिए। अभी मैं जो हूँ क्लीनिंग कर रही थी तो खाली थी तो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो देखो होता क्या है, मैं अपनी जो किचन में इस तरह से जो लाइनिंग बिछा रही हूँ डाइनिंग टेबल मैट्स की, इनको चेंज करते रहो, लुक चेंज करते रहो। बहुत सुंदर सुंदर लुक्स इससे बन जाते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी किचन की जितनी भी ड्रॉर्स थी उन सबको चेंज कर दिया। इसमें टाइम तो बहुत लगा। और ये सारे मेरे घी के डब्बे हैं जो मैं घर में घी निकालती हूँ और थोड़ा सा मार्केट का भी घी मैं घर में रखती हूँ। तो देखिए, सारी ड्रॉर्स बिल्कुल नई हो गई हैं मेरी, केवल इसको बिछाने से। आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे इस सिलबट्टे के बारे में, आज मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मुझे मेरा जो मैं खाना बनाती हूँ ना, वो मुझे नानी जी ने बनाना सिखाया है और वो बहुत सारी रेसिपीज़ में सिलबट्टे का ही यूज़ करती थी कुछ मसाला वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। तो पहले मेरे पास मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था, वो था, मैं उसी को यूज़ करती थी। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अच्छा है, बढ़िया है और मेरे ये खूब काम आता है। और चटनी वगैरह इसमें बनाओ तो बहुत ही बढ़िया बनती है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है घर में। अब मैं आपको इसका रिव्यू दूं तो ये ना थोड़ा सा छोटा है। मतलब अच्छा तो है, काफ़ी सुंदर भी लगता है देखने में, लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप लोकल मार्केट से कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले लीजिए। और अगर लुक की बात करें तो ये आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मेरी इसमें चटनी बनी। और हाँ, मेरा जो ये OTG है ना, ये खूब काम आता है, केक वगैरह मैं बनाती हूँ। फ़िलहाल मैंने इसको बाहर निकाल दिया है क्योंकि जो किचन की मेरी एक शेल्फ़ है ना, वो इससे खाली हो गई। यहाँ मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रहता है तो मैंने सब तो रख दिया है, लेकिन सबसे नीचे जहाँ OTG रहता था उसे मैंने खाली कर लिया और इसे मैंने बनाया है अपना हेल्थ कॉर्नर। जितने भी मेरे विटामिन्स वगैरह होते हैं, मल्टी विटामिन्स हुए, वो सब मैं यहीं पे रखती हूँ। अपनी इलेक्ट्रिक केटल, दही मेकर वगैरह। और हाँ, जो मेरा हनी लेमन है ना, वो भी। तो ये मेरा एक हेल्थ कॉर्नर की तरह से बन गया है। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी।
but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. किचन में हम ना जब बर्तन धोते हैं तो उसके बाद बास्केट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पुरानी बास्केट है, दसियों साल पुरानी, स्टील की बनी हुई, बहुत कॉमन है। और ये मतलब इसमें काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं, मजबूत रहती है। जब आप इसमें बर्तन धोते हैं तो नीचे इसमें कुछ रखना पड़ता है क्योंकि इसमें से पानी निकलता है। और ये दूसरी तरह की बास्केट है एक, इसमें नीचे ट्रे होती है, सिंक के पास इसको लगा दीजिए तो सारा पानी बर्तन धोने के बाद इस ट्रे में आ जाता है, फिर सिंक में चला जाता है। थोड़ी सी ये मेरे पास जो है साइज़ में छोटी है, ये भी एक बहुत बढ़िया आइटम है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें रखते हैं ना तो ये थोड़ी सी जगह घेरती हैं सिंक के पास। तो देखिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का, ये मेरे पास एक सेम काम के लिए ही है। ये ना फोल्ड हो जाता है और इसमें जो है, इसमें ये मोटे मोटे से जो इसमें लगे हुए हैं ये स्टील के स्टिक्स हैं, स्टील के काफ़ी हैवी स्टिक्स हैं। इसमें बर्तन, जैसे हम बर्तन धोने के बाद काउंटर टॉप पे रखते हैं तो वो फिसल जाते हैं, इसमें फिसलते नहीं हैं। और ये रोल होने के बाद एक बहुत छोटी सी जगह में आ जाती है। तो जब कभी भी बर्तन धोने होते हैं तो मैंने सिंक के पास वाले एरिया में इसे रख रखा है। I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to और ये काफ़ी मजबूत भी है, जैसे हैवी कढ़ाई या कुकर में इसमें धो के रखती हूँ तो बहुत आराम से ये वज़न जो है उसका झेल जाता है इसमें। और इसको खिसकाने के बाद जब बर्तन धुल जाते हैं तो मैं सिंक के ऊपर इसको कर देती हूँ, सारा पानी निकल जाता है। अगर आपके पास डबल सिंक है ना तो एक सिंक में आप इसको लगा के बर्तन धो के रख सकते हो, पानी सारा सिंक में ही जाएगा। और इसके अलावा इसमें आप जैसे अपने टॉवल्स वगैरह हैं, ये स्पॉन्ज वाइप्स हैं, वो भी वॉश करके आप इसमें ड्राई होने के लिए रख सकते हो। और हाँ, इसमें आप जो बर्तन वगैरह हैं आप वो भी रख सकते हो। तो एक अच्छी चीज़ है ये, बढ़िया चीज़ है। बर्तन रखने का मतलब ये है कि गर्म बर्तन आप काउंटर टॉप पे ना रख के इस पे रख सकते हो। अब जहाँ तक काउंटर टॉप की बात है, हमेशा stay afloat. Yeah, we keep moving like the river. काउंटर टॉप को हमेशा साफ रखना पड़ता ही है। और अब मैं बना रही हूँ अपना एक वर्क स्टेशन। मुझे जो है ना मतलब एक कॉर्नर चाहिए काम करने के लिए। मैं बहुत इधर उधर सामान किचन में रख के काम नहीं कर पाती हूँ। खाना बनाते टाइम जो भी सामान चाहिए वो मुझे हमेशा खुला चाहिए, सामने चाहिए, ओपन में रखा हुआ होना चाहिए। तो मैं ना इस कॉर्नर पे ही ज़्यादातर अपना सामान रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें ऑयल्स के बारे में कि मैं कौन सी ऑयल कैन यूज़ करती हूँ, क्योंकि वर्क स्टेशन जो है ना किचन में उसमें सबसे पहले ऑयल्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ ऑयल केन्स हैं, छोटी ऑयल केन में रखती हूँ, ये बोरोसिल की हैं और बहुत अच्छी हैं। इनमें जो है मेज़रमेंट लिखे हुए हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छा रहता है, आपको पता चल जाता है कितना ऑयल आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ऑलिव ऑयल। इसमें एक है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक है सिंपल ऑलिव ऑयल। ये मैं ऑनलाइन भी ले लेती हूँ और मंगा भी लेती हूँ, मतलब लोकल शॉप से। तो ये दो मैंने इन दोनों ही ऑयल केन्स में भर के रख दिए, मुझे पहचान रहती है इन दोनों में ही ऑलिव ऑयल हैं। तो ये मतलब मेरे जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसमें मैं कोई फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है धुआं छोड़ता है। कभी डिटेल में आपको बताऊँगी। और दूसरे वाले जो और ऑयल हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जो मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा होता है मस्टर्ड ऑयल यूज़, और आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए तो ये बहुत यूज़ होता है। इसके लिए मैं एक सिरेमिक की ऑयल केन का यूज़ करती हूँ। 3-4 महीने पहले मैंने ये ली थी, बहुत अच्छी है, बढ़िया है, सुंदर लगती है। और उसके बाद आती हैं ये बड़ी मतलब ऑयल केन, इसमें मैं रखती हूँ तिल का तेल। ये जो तिल का तेल है ये मैं पूजा में भी यूज़ करती हूँ। कुकिंग ऑयल जो की तरह से जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो फ्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ, पराठे बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। और पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं रखती हूँ इस तरीके के एक छोटे कैन में। देखिए ये छोटी सी ऑयल कैन है, इसमें रखती हूँ। और इसके साथ ये ब्रश भी आई है, मैंने आपके साथ सब शेयर किए थे कौन सा वाला ऑयल किस में है ना, तो उसके लिए मैं थोड़े से अपने हिसाब से नेल पॉलिश से जो है मार्कर्स लगा लेती हूँ। और इस तरह से ये मेरे सारे ऑयल केन जो हैं ऑयल से भर गए हैं। देखिए Never goes, baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I'm not
और अब वर्क स्टेशन में दूसरी चीज़ आएगी रखने के लिए, और वो है मसाले। 3 तरीके की मसाला दानी मेरे पास है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें मैं रखती हूँ खड़े मसाले, जैसे धनिया हुआ, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, खड़ी लाल मिर्च और राई। डेली कुकिंग में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो छोटी छोटी शीशी से मैं नहीं निकाल पाती हूँ। और जो ये दूसरी वाली मसाला दानी है, इसमें रहते हैं खड़े गरम मसाले। इन सब की भी ज़रूरत डेली कुकिंग में पड़ती है, तो वही चीज़ है, ये बहुत ही हैंडी और फंक्शनल रहते हैं। और तीसरी वाली जो मसाला दानी है, इसमें रहते हैं रेगुलर यूज़ के पिसे हुए मसाले। बस जीरा और कसूरी मेथी मैं इसमें रखती हूँ, मतलब अलग से, क्योंकि जीरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन्हीं मसालों के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है। ये मैंने अमेज़ॉन से ली है मसाला दानी, इनकी ये सारी जो बॉटल से अलग हो जाती हैं। और जो स्टील वाली मसाला दानी है, वो मेरी शादी के टाइम की है, अब तक चल रही है, थोड़ी सी वो चटक गई है। तो ये जो तीनों तरह के मसाले हैं, इनसे खाना बनाना बहुत ही फास्ट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। बार बार ड्रॉर्स को खोल के मुझे शीशियों को नहीं निकालना पड़ता है। तो देखिए, ये मेरे वर्क स्टेशन में अब एक चीज़ आ गई, और जो है मसालादानी। और छोटी मोटी चीज़ें यहाँ रहती हैं। बाकी जो भी मसालों की ज़रूरत पड़ती है, वो यहीं पास में जो ड्रॉर्स हैं मेरी, उसमें रहते हैं। इनसे काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और हाँ, ये आप पूछ रहे थे मुझसे कि आप नमक किस चीज़ में रखते हो, तो ये एक वुडन जार है। थोड़ा सा मुझे ये कॉस्टली लगा, अमेज़ॉन से मैंने लिया था, लेकिन ये अच्छी एक चीज़ है। तो जब कभी भी मुझे खाना बनाना होता है, तो मैं किचन के दूसरे साइड में जाके जो चॉपिंग वगैरह होती है वो कर लेती हूँ। वहाँ से बर्तन लेके मैं यहीं पे लाके रख देती हूँ, और यहीं पे सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, और मैं यहीं खड़े होके पूरा खाना बना लेती हूँ। तो मेरी किचन छोटी है, तो किचन का दूसरा वाला हिस्सा बिल्कुल खाली रहता है। अब जब हम गरम चीज़ काउंटर टॉप पे रखते हैं, तो थोड़ा सा हमें ना कुछ होल्डर चाहिए, जो हॉट जो आपके बर्तन होते हैं, गरम बर्तन होते हैं, उन्हें रखने के लिए। तो एक मेरे पास ये वुडन के हैं, लकड़ी के, नीचे इसमें छोटी छोटी रबड़ लगी हुई है। इससे जो है डायरेक्टली काउंटर टॉप के कॉन्टैक्ट में गरम बर्तन नहीं आता है। अच्छे हैं, लेकिन जो है वुडन के थोड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। दूसरे हैं ये स्टील के, ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, और ये अच्छे हैं, लेकिन इनके संग एक बहुत ही ख़राब बात यह है कि जो इसमें नीचे ये थोड़े से ये स्टील की बॉल्स लगी हैं, ये निकल जाती हैं। देखिए, एक पॉट होल्डर में से ये निकल गई हैं, और ये बिल्कुल अब किसी भी काम का नहीं रहा। और जो तीसरा वाला है, वो इस तरीके का है। देखिए, इसमें ये स्टील की बड़ी बड़ी जो है स्टिक्स लगी हुई हैं, और ये बड़ा अच्छा है, हैवी, जितने भी हैवी आप बर्तन रखो ये होल्ड कर लेता है, और बड़ा अच्छा स्पेस इसमें नीचे रहता है। डायरेक्टली कांटेक्ट में गरम पैन नहीं आ पाता है काउंटर टॉप के। और मैंने जैसा कहा कि एक तो ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप बड़े बर्तन भी इस पर रख सकते हो, खिसका सकते हो। और ये मैंने अपने हॉब के पास ही रख रखा है, अपने वर्क स्टेशन में। तो गरम बर्तन इसमें बड़े आराम से जो है रखे रहते हैं, डर नहीं लगता कि ये गिर जाएंगे। और अब देखिए एक चीज़ और, मुझे ना कुछ अच्छे कंटेनर्स का हमेशा से शौक़ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे जो है ना, वो चाय कॉफ़ी अपनी खुद बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो मेरे ये पॉट है ना, इन्हें निकाल निकाल के बार बार खोल खोल के देखते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए मैंने शुगर और टी लीव्स के लिए अलग से एक ट्रांसपेरेंट ये सेलो के जार लिए हैं। ट्रांसपेरेंट जो है कंटेनर्स में चीज़ें रखना हमेशा अच्छा होता है, उनमें चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, अच्छी लगती हैं। ये अलग बात है कि अगर उसमें ज़रा सी भी गंदगी आ जाती है तो वो भी दिखाई देती है। तो ये मैंने 2 लिए थे, सेलो के, लोकल मार्केट से लिए। अमेज़ॉन पे ये थोड़े से मुझे स्टोरेज कंटेनर्स कॉस्टली लगे, इसलिए मैंने अमेज़ॉन से नहीं लिए। और इस तरह से मैंने ना चीज़ें थोड़ी सी अपनी किचन की मैनेज कर ली हैं। आपको तो ये मैं 10-12 मिनट के वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन वैसे ये मुझे पूरा दिन लग जाता है। कभी भी अगर किचन का थोड़ा सा काम छेड़ दो, मुझे केवल ड्रॉर्स को ही सही करने में बहुत लंबा टाइम लग गया। तो इस तरह से ये मेरी किचन का एक मैनेजमेंट मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे ना, तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, पसंद आए तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। और कुछ नए अच्छे वीडियोस के साथ मैं जल्दी ही आपके साथ फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।